हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यस जे हिंदी रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फिर से मटर का एक बेहतरीन नाश्ता जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरा सा बनने वाला है और इतना लाजवाब है कि इसको एक बार देख लेंगे ना तो बस फटाफट से आप लोग बनाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमने लिया है ये एक कटोरी, पूरा भर के नहीं है, मटर लिया है ज़रूरत के हिसाब से। और एक लेंगे चॉपर और इसी में हम इसको मटर को सारा ना धो लिया है, ताज़ा मटर है। और इसको चॉप कर लेंगे बारीक बारीक सा। जैसे अगर मिक्सी में भी पीसेंगे ना दरदरा तो नहीं हो पाएगा, जितना मुझे दरदरा चाहिए तो उतना नहीं हो पाएगा, इसलिए मिक्सी में नहीं, इसको इसी तरह से चॉपर में चॉप कर लेंगे। और अदरक डालेंगे इसके साथ में, अदरक और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, जितनी आपको तीखी ज़रूरत है उस हिसाब से डालें। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे जो ये धनिया पत्ती होती ना, उसके डंठल होते हैं ना, इसमें फ़ाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो इनको भी डाल देंगे। इनको बेकार नहीं जाने देना है। इस तरह के जब होते हैं ना तो डंठल आप फेंका मत करिए, इनको यूज़ कर लिया करिए, काम आते हैं इस तरह से। तो अभी सभी को हम दरदरा साइज़ में चॉप कर लेंगे और देख लेते हैं कि मटर हमारा कैसा हुआ। तो हमें मटर की जितनी जैसे दरदरा की ज़रूरत थी तो ये सिर्फ इसमें चॉपर में ही हो सकता था, और मिक्सी में बहुत बारीक हो जाता, तो बारीक हमें पेस्ट नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमारा तैयार हुआ है। इसी में हमने जो ना अदरक लहसुन जो ग्राइंड कर लिया है ये भी हो गया। अब हम इसको सभी चीज़ों को निकाल लेंगे। जो मिक्सचर है ना मटर का हमारा, लहसुन और अदरक मिर्ची का, इसको हम एक बाउल में हम निकाल लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। इतना टेस्टी नाश्ता ये बनता है, बहुत ज़्यादा चटपटा सा, हमारे यहाँ तो बहुत सब लोगों को पसंद आता है। तो अभी हमने लिया है मूंगफली के दाने, ये छिले हुए रखे हैं हमारे पास, तो थोड़े से हमने ये लिए हैं और इनको हम पीस लेंगे। तो इस तरह से हमने इनको भी दरदरा सा पीस लिया है। इनको तो हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है क्योंकि ये चॉपर में नहीं पीस सकते थे। तो ये मूंगफली के दाने का जो चूरा है इसको भी हमने डाल दिया है। इसके साथ इसमें हम डाल देते हैं मसाले। तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम गरम मसाला डालेंगे, तीखी लाल मिर्ची थोड़ी सी हम और डालेंगे, साबुत जीरा भी इसमें डालेंगे। और ये हमारा ये मसाला है सौंफ, काली मिर्च, लौंग, इलायची का जो मसाला हम एक तैयार करके रखते हैं, साबुत धनिया का। तो ये सारा मसाला हम इसमें डाल देंगे एक बड़ा चम्मच भर के। ये इतना चटपटा है, इसमें आमचूर पाउडर भी मिक्स है, तो इतना चटपटा मसाला है, ये कचौड़ी या इस तरह के नाश्ते के लिए काम आता है। धनिया पत्ती डाल देंगे, थोड़ी सी हमने डाली है हींग, और इसी के साथ हमने नमक भी डाल दिया है, टेस्ट के अनुसार नमक हम डाल देते हैं। और सभी सामग्री को सबको मिक्स कर लेंगे, मटर में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार, जो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी है, इतना ज़्यादा मज़ेदार है ये कि इसको यूं ही खाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा चटपटा सा बन गया है क्योंकि जो हमने स्पेशल मसाला डाला उसमें हमने आमचूर पाउडर भरपूर मात्रा में डाला हुआ है। तो वो मसाला हम स्पेशल बना के रखते हैं कुछ नाश्ते के लिए, या कभी कभी कचौड़ी बनाते हैं जो कचौड़ी के लिए, तो इसके लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने लिया है 2-3 चम्मच गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया और मिर्ची, तीखी सी साबुत जीरा, इसमें धनिया पाउडर नहीं डालेंगे। और साबुत जीरा के साथ साथ में हमने डाल दिया है इसमें जो सफ़ेद वाला तिल होता है ना, तो एक बड़ा चम्मच भर के हमने सफ़ेद तिल डाल दिया है। और नमक इसमें भी हम डालेंगे, टेस्ट के अनुसार ही नमक डालेंगे, लेकिन हमें इतना डालना है कि जो हमने बना के मटर का मिक्सचर रखा है ना, इतना ही उसमें भी नमक पड़ा हुआ है, तो अंदाज से ही डालना है कि ज़्यादा ना हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डाल के तो एक पेस्ट जैसा घोल तैयार कर लेंगे। तो ये सारी तैयारी हमारे नाश्ते के लिए है। पानी डाल के इसको हम एक पतला सा घोल तैयार करेंगे आटे का। तो गेहूं के आटे का ही आज हमारा नाश्ता बनेगा, बहुत ज़्यादा लाजवाब टेस्टी एकदम कुरकुरा सा नाश्ता। तो ये घोल हमारा हो गया है तैयार, और इस तरह से जब हम बनाएंगे ना तो फिर मज़ा आ जाएगा। और ये रखा हुआ है हमारा आटा बचा हुआ, जो हमने शाम को बचा के रख दिया था। जैसे ज़्यादा कभी कभी गुंज जाता है ना, तो थोड़ा सा जब बच जाता है तो फिर ये होता है सुबह क्या बनाया जाए। तो आज मैं उसी आटे का बना रही हूँ नाश्ता, बचे हुए आटे का, जो इतना बेहतरीन नाश्ता बनेगा ना
कि आप जानबूझकर रोज़ ही आटा बचाएंगे। इतना ज़्यादा ये टेस्टी और इतना कुरकुरा नाश्ता हमारा बनेगा। तो चलिए बस आटे को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं और बनाते हैं एक पेड़ा सा बढ़िया सा, और फिर इसको हम रोटी जैसा बेल लेंगे। तो जो ना चौकी हमारी चकला जो है बहुत छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए स्लैब पर ही इसी को हम बेल लेंगे। आपके पास अगर बड़ी चौकी है तो आप उस पर बेल सकते हैं। तो हमने इसी तरह से स्लैब पर ही किचन में बेल लिया है। इसको बड़ा ही सा रोटी जैसा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतला नहीं और बहुत ज़्यादा इसको मोटा नहीं रखना है, मीडियम साइज़ जैसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखना है। और इसमें अब हम लगाएंगे सेजवान चटनी। सेजवान चटनी ना एकदम चटपटी सी होती है, आप लोग खाते हैं, सभी को पता है सेजवान चटनी कितनी चटपटी सी होती है। तो एक बड़ा चम्मच भर के हम इसमें लगा देंगे सेजवान चटनी। और सेजवान चटनी के बाद अब हमने जो मटर का मिक्सचर बना के रखा है, तो बस इसको इसी पे फैला देंगे। तो आधा मिक्सचर हम इस पे फैला देंगे, बराबर बराबर इसको हम पूरी रोटी पे कर देंगे। इसी तरह से पूरी रोटी पे बराबर बराबर, कहीं भी मोटा पतला ना हो, बराबर इसको हम फैला देंगे इसी तरह से। अगर आप सेजवान चटनी नहीं खाना चाहें, जैसे टमाटो सॉस लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, हरी धनिया की चटनी भी लगा सकते हैं, या अगर कोई चटनी नहीं लगाना है तो भी आप सिर्फ मटर के मिक्सचर से ही बना सकते हैं। ये नाश्ता इतना गजब का, इतना लाजवाब लगता है। और बस अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, गोल गोल रोल जैसे इसको हमको बना लेना है, हाथ से दबा दबा के, कि जिससे ये शेप इसका बिगड़ने ना पाए। और इस तरह से हम रोल बना लेंगे, साइड से बंद करते जाएंगे जिससे ना साइड खुलने ना पाएँ। तो इस तरह से साइड से हम बंद कर लेंगे, एक इसका रोल हम बढ़िया सा बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से रोल हमारा बन के देखो बढ़िया सा तैयार हो गया है। और ये नाश्ता जब सब लोग खाएंगे तो भाई कहने क्या कितनी तारीफ़ मिलेगी, क्योंकि ये ना सभी लोगों को इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं हफ्ते में करीब एक बार तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो अभी हम इसको रोल को काट लेंगे, पीस में काट लेंगे, अपने मोटे पीस में या पतले, जिस तरह से आपको काटना है। तो इस तरह से हम काट लेंगे, बराबर बराबर इस तरह से हम इसके पीसेस काट लेंगे जो नाश्ते के लिए हमारे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा नाश्ता होगा तैयार, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया बनेगा। और ये इस तरह से देखो है, और इसको एक एक उठा के गोले और हाथ से दबा दबा के इसको हम रख देंगे। शेप आप इसमें चाहे जैसा दे दें, अगर इस तरह से नहीं तो अभी इसको थोड़ा सा और समेट के भी शेप दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इतना बढ़िया सा ये खाने में लगता है कि सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो अभी एक बैच हमने इतना तैयार कर लिया जो आधा गोले का था, और जो बचा हुआ है उसको भी हम तैयार कर लेंगे। तो है ना, बहुत बेहतरीन सा नाश्ता हमारा बनने वाला है। तो इस तरह से, और बाकी भी हमने जो पूरी बची, जो गोला बचा था उसको भी हमने बेल लिया है, और इसको भी हम इस तरह से रोल बना के और बस कटिंग लगा देंगे, कट कर देंगे। तो नाश्ता हमारा कुछ इस तरह से देखो बन के हो गया है तैयार। जो आटा बचा हुआ था ना, तो बचे हुए आटे का भी काम आ गया, और थोड़ा सा मटर पड़ा था तो उससे काम आ गया। ये नाश्ता हमारा बचे हुए सामान से देखो इतना बढ़िया सा बन गया है। तो आटा जब भी बचाएं तो इस तरह का नाश्ता बना लें। और ये घोल भी हमारा इतनी देर में सेट हो गया है। अब इसी घोल में बढ़िया सा हम डुबाएंगे इसको। और कढ़ाई एक तरफ हमारी हमने रख दी है, गर्म हो रही है, तेल गर्म हो रहा है। तो कुछ इस तरह से नाश्ता अब हम लेंगे, तैयार करेंगे, और ये हम उठाएंगे और इस तरह से इसमें डालेंगे। और फोक की सहायता से आप इस तरह से उठा के डाल सकते हैं। तो जब इसमें ये तिल हैं, जब इस तरह से आएंगे तो ना बहुत ज़्यादा एकदम क्रिस्पी लगेंगे। तो चलिए बस आप फ्राई करना शुरू करते हैं। तैयारी हमारी हो गई है, तो फाइनल टच देते हैं बनाने का। तो फाइनल ये है, इस तरह से कुछ हम सारे जो एक बैच में जितने कढ़ाई में आएंगे इतने हम ये नाश्ते डाल देंगे। नाश्ते की टिक्कियाँ हैं ना, ये डाल देंगे इसमें, और फ्राई कर लेंगे, हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई होने में कम से कम 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हाई फ्लेम में तो इसका कलर तो डार्क हो जाएगा, लेकिन कुरकुरा नहीं होगा बढ़िया सा। जितना हमें एकदम कुरकुरा सा नाश्ता चाहिए तो वो नहीं आ पाएगा।
तो इस तरह से एक बैच में जितने आ जाएंगे बस डाल देंगे, बाकी बचे हुए बाद में फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा ये लाजवाब नाश्ता है, आप एक बार इस तरह से ट्राई करेंगे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इस तरह का मैं बनाती रहती हूँ, कभी मटर का, कभी आलू का, कभी किसी चीज़ का भी नाश्ता इस तरह से बना लेते हैं। जब जिसका जो चीज़ खाने का मन होता है तो हम बना देते हैं, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसको उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। आप मटर का बना सकते हैं, किसी भी सब्ज़ी से बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और हरी धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। जिस तरह से पसंद आएगा हम उसको उसी तरह से सर्व कर देंगे। और मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही खाने में मज़ा आता है। इसको किसी मसाले, इसमें किसी चटनी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देख रहे हैं ना, एकदम कुड़कुड़ा सा नाश्ता हमारा बन गया है। इतना कड़क आवाज़ आ रही है ना इसके नाश्ते की। तो जो दूसरा बैच बचा था उसको भी हम सारे डाल देंगे, एक बार में सारे पड़ गए हैं। तो इस तरह से बस इसको 2 मिनट छोड़ने के बाद हम धीरे धीरे से कलछल से घुमाते हुए इसको और उलट पुलट देंगे। तो कुछ इस तरह से देखो, ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो गया है और एकदम गोल्डन बढ़िया क्रिस्पी सा, इतना बढ़िया सा तैयार हुआ है। तो कुछ इस तरह से तैयार हुआ। तो चलिए देखिए आवाज़ कितनी आ रही है ना, एकदम कड़क वाली आवाज़ आ रही है, कुरकुरी सी आवाज़ आ रही है, इतनी बढ़िया। तो आपको पता ही चल गया होगा कितना कुरकुरा नाश्ता हमारा बना है। तो बन के कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। और ये देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, इतना टेस्टी लग रहा है, बस देख के मन होता है बस खा ले। गर्मा गर्म ये नाश्ता जब खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, इतना कुरकुरा सा लगता है। तो इसको शाम की चाय के साथ भी बना के इसको खा सकते हैं, या मेहमान आए तो झटपट से बना के दे सकते हैं। क्योंकि आटा भी ज़्यादातर करके हर घर में थोड़ा बहुत पड़ा ही रहता है, गुंदा हुआ रखा रहता है। तो इस तरह झट से नाश्ता बना के दे सकते हैं। हमने सर्व कर दिया है हरी धनिया की चटनी के साथ। तो जो लोग इस तरह से खाएंगे उनको ऐसे देंगे, धनिया की चटनी के साथ देंगे। धनिया की चटनी के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। धनिया मूंगफली की चटनी हमारी ये लाजवाब है, बनी हुई रखी थी इसलिए हमें पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये धनिया और मूंगफली की चटनी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इतना लाजवाब नाश्ता, इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, शाम की चाय के साथ बना सकते हो। शाम की चाय ना इसके साथ में बहुत मज़ा आता है खाने में। तो कुछ इस तरह से हमने तैयार कर दिया है नाश्ता। और कभी कभी ना शाम को बनाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, चाय के साथ बहुत मज़ा आता है। ब्रेकफास्ट में भी जल्दी बन जाता है, शाम की चाय के साथ। और आपके घर में अगर मेहमान आए तो इस तरह से बना के खिलाइए, मेहमान इतनी तारीफ़ करेंगे, इतना खुश हो के खाएँगे, सभी लोग भर भर के तारीफ़ आपकी करेंगे। तो इतना ज़्यादा बढ़िया सा ये नाश्ता गेहूं के आटे का बन के तैयार हो जाता है। ना बेसन है, ना इसमें कोई चीज़ ऐसी कुछ नहीं, सिर्फ मटर और गेहूं के आटे से ये बना हुआ नाश्ता है जो बहुत ज़्यादा लाजवाब बन गया है। तो देखिए इस तरह से एकदम बढ़िया सा नाश्ता हमारा इतना कुरकुरा सा है। ये देखिए कैसे टूटता है, एक हाथ से ही टूटता है। तो लाजवाब हमारा नाश्ता हो गया है तैयार। फ्रेंड्स, हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की ये गेहूं के आटे और मटर की रेसिपी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आज का नाश्ता थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने दिया है सभी को नाश्ता और ये टोमेटो सॉस के साथ में। तो जो लोग जैसे खाएंगे उसको उसी तरह से सर्व कर देते हैं। मिलते हैं एक बढ़िया सी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक थैंक यू, बाय। एंजॉय करिए मेरी रेसिपीज़, फुल वॉच करिए प्लीज़ और नाश्ते का मज़ा लीजिए। एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, इसमें कोई लागत नहीं लगनी, सिर्फ गेहूं के आटे और मटर से हमने बनाया है। तो आप भी इस तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। एकदम कुरकुरा नाश्ता, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी।
गेहूं के आटे, बचे हुए गेहूं के आटे और मटर से नाश्ता तैयार किया है हमने, जो बहुत ज़्यादा लाजवाब है। बाय।